हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस इटली की, जहाँ पे स्कॉलरशिप्स ओपन है फॉर मास्टर स्टडीज़। सो दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू अगर आपको ऐसी कंट्री में पढ़ना है स्कॉलरशिप के साथ, जहाँ पे 9 ट्यूशन फीस हो और आपको स्टाइपेंड भी मिले अराउंड 4000 यूरोज़, और इसके साथ साथ डिस्काउंटेड मील और डिस्काउंटेड कैंटीन सर्विसेज और इसके साथ डिस्काउंटेड अकोमोडेशन, और आप अप टू 20 आवर्स पर वीक काम भी कर सकें पार्ट टाइम। और इसके साथ साथ आपको शेंजन वीज़ा भी मिले, जहाँ पे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकें। तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ एग्जैक्टली फॉर यू। सो अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस इटली की वन ऑफ द टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज़ में आती है, जहाँ पे इस वक्त अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो इस अमंग टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ एज़ पर द QS रैंकिंग। और इस पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटी है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। टूरिस्ट्स यहाँ पे बहुत सारे आते हैं क्योंकि इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। फ्लोरेंस एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी सिटी है, यूरोप की और इटली की। और यहाँ पे यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, यहाँ की जो डिज़ाइन है बिल्डिंग्स की वो बहुत ही यूनिक है। तो आपकी स्टडी के साथ साथ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप यूरोप में जाएँ, इटली में जाएँ और वहाँ पे ट्रैवल भी करें और साथ में स्टे भी करें एंड स्टडी भी करें, और ऑब्वियसली आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए दैट शुड बी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, आपकी CV चाहिए होगी यूरोपास, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी चाहिए होगी। आइल्स की अगर बात करें तो B2 रिक्वायर्ड है लेवल, और कुछ केसेस में एग्जाम्शन भी मिल जाती है बेस्ड ऑन इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। इसके साथ आपको मोटिवेशन लेटर सबमिट करना होगा, अप टू 1500 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसके। और इसके साथ रेफरेंस लेटर रिक्वायर्ड होगा। रेफरेंस लेटर आपने खुद अपलोड नहीं करना, बट आपने इंस्टेड प्रोफेसर की ईमेल सबमिट करना होगी, और प्रोफेसर आपकी बिहाफ पे सबमिट करेगा रेफरेंस लेटर। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 20 यूरोज़ रिक्वायर्ड होंगी जो आपने सबमिट करना होंगे। और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज मोस्टली ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस होती है वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम होता है, यूजुअली लोग अप्लाई नहीं करते या काफ़ी कम करते हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। आप अगर सारी एजुकेशन की अगर हम देखें, मैट्रिक, FSC एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो मोस्टली हम फीस पे करते हैं मंथ ओवर मंथ। तो ये 20 यूरोज़ इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आपको इसकी बेस पे अगर स्कॉलरशिप मिल रही है, आप यूरोप में जाके स्टडी कर सकते हो, तो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद नॉर्मली आपको विद इन 2 मंथ्स आपको आउटकम उसका मिल जाएगा। तो इट्स अ फास्ट ट्रैक प्रोसेस। आपको अगर आप अभी अप्लाई करते हैं फरवरी में, तो द चांसेस आर के बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपको आउटकम बाय ईमेल रिसीव हो जाएगा। नॉर्मली ये स्कॉलरशिप साल में 3 बार ओपन होती है, इसके 3 इंटेक्स होते हैं। अभी जो ओपन है ये दिसंबर में स्टार्ट हुई थी और February 21 इसकी लास्ट डेडलाइन है। उसके बाद नेक्स्ट इनटेक मार्च में स्टार्ट होगी और उसकी डेडलाइन है मई। और उसके बाद एक और इनटेक होगी जो उसके बाद स्टार्ट होगी। तो डू अप्लाई फॉर दिस वन ताकि आपकी चांसेस वेरी 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 हाई हों। और फॉर अ फुल स्टेप बाय स्टेप गाइड एंड ट्यूटोरियल, join me on my screen. सो वेलकम टू द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम। और यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, जिसमें अगर हम गो थ्रू करें तो बेसिकली आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 2025-26 एकेडमिक ईयर इनटेक्स की बात की हुई है कि कितने इनटेक्स होते हैं। वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ कि यूजुअली 3 इनटेक्स होते हैं फॉर नॉन EU एप्लीकेंट्स। तो एक इस वक्त ओपन है एंड 2 राउंड्स आर अपकमिंग, तो वो अपकमिंग मंथ्स में वो भी ओपन होंगे। बट फॉर नाउ आप अप्लाई करें, और इसकी डेडलाइन है 21 फरवरी। एनीवेज, हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन, इसका प्रोसीजर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा हाउ टू पे द एप्लीकेशन फ़ी, अगेन देयर इज़ अ 20 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस, बट प्लीज़ रिमेंबर कि ये 20 यूरो इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि यूजुअली जिन प्रोग्राम्स में एप्लीकेशन फ़ीस होती है वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, काफ़ी सारे कम लोग अप्लाई करते हैं। तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू, आप अप्लाई करें, टेक अ रिस्क। ज़्यादा अमाउंट नहीं है बट चांसेस आर वेरी हाई। इसके अलावा लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा और काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइडेड है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट। सिंपली क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टॉप राइट में, रजिस्टर करें, अपना ईमेल आईडी यूज़ करें एंड देन यूजिंग पासवर्ड आप अकाउंट क्रिएट करें। वंस यू हैव एन अकाउंट, आपने सिंपली साइन इन करना है। व्हेन यू साइन इन राइट इनटू द प्लेटफॉर्म, आपके पास इस तरह का पोर्टल ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे ब्राउज प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिस जो इस वक्त ओपन हैं
जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ये उनकी लिस्ट है। इसमें अब टोटल 2 पेजेज़ हैं। पेज 1 पे कुछ प्रोग्राम्स हैं एंड देन यू कैन स्क्रॉल टू द नेक्स्ट पेज, वहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम्स ओपन हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है जिसमें अगर आप चेक करें तो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, फ्लोरेंस कैंपस है ये इसका, और अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड ई-कंट्रोल। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन है, दिस इज़ इन इटालियन लैंग्वेज, तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें बिकॉज़ ऑब्वियसली लैंग्वेज जो है इटालियन है, तो आपके लिए ये चांसेस आर के आपको एनरोल ना करें या आपसे इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगेंगे, तो दिस प्रोग्राम इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर ये नीचे जाएँ तो एडवांस मॉलिक्यूलर साइंसेज फॉर दोज हु आर इन दिस फील्ड आपके लिए प्लस पॉइंट है। इट्स एन इंग्लिश बेस्ड प्रोग्राम और इट्स 2 इयर्स मास्टर्स, और इनका जो कैंपस है वो फ्लोरेंस है। इसके साथ साथ मोर इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करेंगे तो फर्दर डिटेल्स ओपन होंगी। और अगर यहाँ पे डेडलाइन चेक करें तो अप्लाई नाउ एकेडमिक ईयर 2025-26 21 फरवरी इसकी डेडलाइन है। आप इस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट इनटेक स्टार्ट होगा मार्च में, 17 मार्च से 16 मई तक, और उसके बाद अनदर राउंड होगा 7 जुलाई से स्टार्ट होगा। बट डोंट वेट फॉर दोज राउंड्स, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी में होते हैं राउंड 1 में, और उसके बाद अगर कोई सीट्स वेकेंट होंगी तो वो इसमें ओपन होंगी, तो अप्लाई इन दिस राउंड। ओके, मोर इन्फॉर्मेशन पर अगर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे फर्दर डिटेल्स हैं जिसमें आपको मेंशन है कि एप्लीकेशन फ़ीस है 20 यूरो वन टाइम व्हिच इज़ नॉन रिफंडेबल, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एंट्री क्वालिफिकेशन है वो ऑब्वियसली अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा बीएससी बेसिकली, और आपकी जो द एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी ऑब्वियसली इंग्लिश में होने चाहिए। और यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है B2 लेवल प्रोफिशिएंसी इज़ रिक्वायर्ड, और अदर एटलीस्ट वन रेफरेंस शुड बी प्रोवाइडेड। आपने एक प्रोफेसर की ईमेल आईडी एज अ रेफरेंस प्रोवाइड करना होगी, और इसके साथ-साथ प्रोग्राम का ओवरव्यू इन्होंने प्रोवाइडेड है। और इसके अलावा यहाँ पर ये टाइमलाइन भी दी हुई है कि आपने कैसे-कैसे और कब-कब कौन-सी डेट्स तक अप्लाई करना है। यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बैक जाएँ तो अगेन यहाँ पर यहाँ पे और भी प्रोग्राम हैं, आप स्क्रॉल करें और चेक करें कि कौन से प्रोग्राम आपके लिए आपको सूट करते हैं, और उनमें जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। अगेन मेक श्योर कि आपका जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ आर्कियोलॉजी बट दिस इज़ इन इटालियन, दिस वन इज़ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, दिस वन इज़ इन इंग्लिश, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड इन दिस फील्ड। So, for example, let's say I am applying for this field, okay, in English. So simply click on apply now. Okay, जब आप apply now पे click करेंगे तो आपके पास chances are कि एक error आएगा जिसमें it's asking for to pick your category. अब category कहाँ से, यहाँ पे ये देखें, please pick your applicant category before applying. तो applicant category basically यहाँ पे top right corner में show हो रही है, select your category. आप यहाँ से क्लिक करें एंड यहाँ से चूज़ करें नॉन ईयू एप्लीकेंट रिजाइडिंग अब्रॉड, तो दिस इज़ योर कैटेगरी। ओके, एंड देन आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें तो यू आर गुड टू गो। अब आपके पास सिंपली यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं जिसमें आपकी प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट्स, एजुकेशन, लैंग्वेजेस, रेफरेंसेस, मोटिवेशन, डॉक्यूमेंट एंड अदर एंड चेकलिस्ट। दिस इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल प्रोसीजर। आपने प्रोफाइल में आके अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है जिसमें आपका नाम, आपका first name, family name, passport number. This is mandatory. Static means mandatory. Passport number ऐड करें एंड देन इशू डेट एंड लास्ट डेट एंड सिटीजनशिप और बाकी सारी डिटेल्स। काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड देन कॉन्टैक्ट्स में आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करें एंड देन एजुकेशन में आप ऑब्वियसली मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आप बैचलर्स की जितनी डिटेल्स हैं वो सारी ऐड करें। लेवल ऑफ एजुकेशन आपका ऑब्वियसली बैचलर डिग्री होना चाहिए, और इसके अलावा किस कंट्री में किया था, लैंग्वेज क्या थी, प्रोग्राम नेम, आपकी जो अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन है, डिग्री, और ये डिप्लोमा इशू डेट, एंड सेव करते जाएँ साथ में एज अ ड्राफ्ट। एंड लैंग्वेजेस में आप ऑब्वियसली आपने चूज़ करनी है आपकी नेटिव लैंग्वेज, और इसके साथ साथ नेटिव लैंग्वेज ऑब्वियसली आप उर्दू चूज़ कर लें, या आपकी अगर दूसरी लैंग्वेज है तो वो भी आप पिक कर सकते हैं। एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में आप चूज़ करेंगे इंग्लिश, ओके। एंड उसके साथ साथ अगर आपके पास आइल्स है तो मेक श्योर कि आप ऐड करें, और ऑब्वियसली जिस प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है आइल्स वहाँ पे आपने आइल्स ऐड करना होगा, अदरवाइज़ आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से भी काम चला सकते हैं। रेफरेंसेस में आपने किसी प्रोफेसर की ईमेल और उनका नाम ऐड करना होगा, एंड देन द प्रोफेसर, यहाँ पे आपने अपना रेफरी ऐड करना होगा, फुल नेम एंड देन हिज ईमेल, एंड योर रेफरी विल सबमिट रेफरेंस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ यू।
इसके अलावा यहाँ पे मोटिवेशन है। मोटिवेशन में आपने मेक श्योर के 350 वर्ड्स हैं, आप 350 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए और इसमें आपने सिंपली कन्विंस करना है कि आप क्यों अप्लाई करें इस प्रोग्राम में, व्हाई डू यू थिंक कि आप एलिजिबल हैं या यू आर द बेस्ट कैंडिडेट एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम। सो इस तरह की एक 3-4 पैराग्राफ्स दैट विल बी मिनिमम 350 वर्ड्स। इसके साथ साथ अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कोई सिंपली स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स तो मेंशन नहीं किए हुए, बट उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड की हुई हैं, जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है 10 MB होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, एंड JPEG या जिफ या PNG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो बेसिकली आपको यहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी चेकलिस्ट से। चेकलिस्ट में यहाँ पे दे हैव आस्क्ड फॉर प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आप यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका अगर आपके पास आइल्स है तो जस्ट सिंपली पिक के आपने आइल्स किया हुआ है और वो अपलोड कर दें। अदरवाइज़ यहाँ से मेंशन कर दें कि आई डू नॉट टेक अ लैंग्वेज टेस्ट, आई एम अ नेटिव स्पीकर या आई हैव अटैच्ड सफिशिएंट प्रूफ ऑफ माय इंग्लिश। तो यहाँ से आप अगर आइल्स नहीं भी है तो ये ऐड कर दें, ठीक है। आप कन्विंस करें उन्हें कि आपने आप जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली इज़ इनफ कि आप बेसिकली रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। इसके साथ-साथ इसके अलावा आपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज़ एंड ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करनी है। ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स, आपकी डॉक्यूमेंट्स इटालियन लैंग्वेज में, बट इसको स्किप भी कर सकते हैं। रेफरेंसेस वो आपने, एंड पासपोर्ट एंड प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करेंगे एंड देन सिलेबस आपको इनकी जो प्रोग्राम की वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा, अपलोड कर दें सिंपली, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। सो दैट्स इट। और यहाँ से आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है और उसके साथ ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और सो आई होप कि दिस वाज सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हेल्पफुल। अगर आपको कहीं पे कोई इशू हो तो डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस एप्लीकेशन। मेक श्योर कि आप टाइमली अप्लाई करें एंड फॉर मोर स्कॉलरशिप अपडेट्स एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड्स डू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, bye.